अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात हो जाए कुछ खैबर पख्तूनख्वा में निजी हस्पतालों की मुबैना लूट मार का कि क्या वहाँ पे सेहत कार्ड मुतारिफ़ होने के बाद तमाम हस्पतालों की हालत बेहतर हुई है, लोगों को कुछ रिलीफ मिला है या नहीं मिला, और ये कि इसमें निजी अस्पताल क्या किरदार अदा करें, कितना पैसा उनकी तरफ जा रहा है जो कि सरकारी ख़जाने से जारी हो रहा है आवाम के लिए। लेकिन कबल इसके कि हम इन सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करें, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवामी मफाद से मुताल्लिक़ ये मसला पहुँच सके और उनमें शऊर पैदा हो सके। अब बात हो जाए खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी और निजी अस्पतालों की। हम सिर्फ पेशावर ही की मिसाल ले लें, वहाँ पे तकरीबन 8 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, उसमें हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है और दूसरे इदारे भी हैं। इसके साथ साथ 7 बड़े निजी हॉस्पिटल हैं, उसमें MRI भी है, प्राइम हॉस्पिटल, आफरीदी मेडिकल सेंटर है, नॉर्थ वेस्ट अस्पताल है, लाइफ केयर अस्पताल है, फिर इसके अलावा डबगरी गार्डन में सैकड़ों प्राइवेट क्लिनिक हैं, 2-3 बड़े प्लाजा हैं वहाँ पे। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बड़े अस्पताल, जो निजी अस्पताल हैं, ये किसके हैं, इसका मालिक कौन है? तकरीबन तमाम अस्पतालों के रूह रवां उनके मालकान यानी उसके शराकतदार, हिस्सेदार डॉक्टर्स हैं, और ज़्यादातर वो हैं जो कि हाजिर सर्विस हैं, मुख्तलिफ किसी कॉलेज में हैं, सरकारी कॉलेज में या हस्पताल में सीनियर पोजीशंस पे हैं, और उन्होंने फिर एक पैरेलल इंडस्ट्री बना रखी है। यानी अगर लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज मुआवजा ना मिले तो वो फिर इन निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब से सेहत सहूलत प्रोग्राम या सेहत कार्ड शुरू हुआ है, पहले 6 महीने के अंदर अंदर निजी अस्पतालों को जो पैसा गया है इस कार्ड के तहत वो 78% है। यानी अगर 8 अरब रुपए खर्च हुए हैं टोटल सेहत कार्ड के तहत, उसमें से 78% पैसा निजी अस्पतालों की तरफ गया है। हालांकि इसका मकसद ये था कि इस इंसेंटिव के ज़रिए सरकारी अस्पतालों की सर्विस को बेहतर किया जाए। लेकिन जनाब, सरकारी अस्पताल की सर्विस कैसे बेहतर होगी जब उसमें मुख्तलिफ शोबों के इंचार्ज डॉक्टर्स के अपने निजी अस्पताल चल रहे हैं। वहाँ पे MRI, CT स्कैन और दूसरी लेबॉरेटरियाँ 24 घंटे काम कर रही हैं, जबकि आप सरकारी अस्पतालों को देखें तो वहाँ पे अगर CT स्कैन की आपकी बारी नहीं आएगी या मशीन ख़राब है, आपने MRI करवाना है तो कई हफ्ते शायद इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ पे बारी नहीं आती। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएं तो शायद 1-2 दिन में फटाफट आपकी बारी आ जाती है। तो जिस अंदाज़ में ये 78% पैसे निजी अस्पतालों को गए हैं, इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सेहत सहूलत कार्ड इन अस्पतालों के लिए बनाया गया था? क्योंकि बहरहाल जितने भी पैसे इनकी तरफ जा रहे हैं वो आपका पैसा है, आवाम का पैसा है। हमारे एक दोस्त हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो अद्वियात के शोबे से वाबस्ता हैं, 15-20 बरसों से डॉक्टरों से भी मिलते हैं, निजी अस्पतालों के भी दौरे करते हैं। सुबह भर में बड़े दुख के साथ उन्होंने इसका ज़िक्र किया कि किस तरह हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स अपने इदारों के बढ़ावे के लिए मुतल्लिका स्टाफ के साथ मिल के मशीनों को अनअवेलेबल कर देते हैं। यानी CT स्कैन या MRI है तो ना या ख़राब कर देते हैं या उनकी बारी नहीं आती, और इस तरह तमाम वो पैसा जो कि असल में आवाम की सहूलत के लिए, आवाम के फलाह बहबूद पे सरकारी अस्पताल के ज़रिए ख़र्च होना चाहिए, वो प्राइवेट अस्पताल को चला जाता है। आइए आपको इन साहब की एक गुफ्तगू सुनवाते हैं मुख्तसर सी। इन्होंने अपना नाम ज़ाहिर ना करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है क्योंकि इनका रोज़ वास्ता पड़ता है, लेकिन बड़े दुख के साथ उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने इक़दामात अच्छे किए हैं, अच्छी स्कीमें वो लेके आए हैं आवाम के फ़ायदे के लिए, लेकिन जो माफियाज़ हैं मेडिकल शोबे से वाबस्ता, वो किस तरह रुकावट बने हुए हैं हालात की बेहतरी में। जो हर्डल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हवाले से आती है तो गवर्नमेंट तो उसके हवाले से काफ़ी मदद करती है। जो लोकल हमारे बिग सिटीज़ हॉस्पिटल्स हैं तो उसके अंदर भी डॉक्टर्स की अपनी मोनोपोली है, वो नहीं करने देते ना, सिस्टम को चलने नहीं देते। जो पुराने डॉक्टर्स हैं ना वो हर्डल्स पेश करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल जो कि नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से अगर वहाँ पे सपोज एक MRI है, MRI मशीन पे वहाँ पे टेक्निकल जो स्टाफ है वो उसमें कुछ इश्यूज क्रिएट कर देता है, तो अल्टीमेटली जो अंदर डॉक्टर्स हैं जिनकी कमीशन होती है बाहर MRIs के साथ, या सपोज लेबॉर्ट्री टेस्ट हो गए, एक्सरेज हो गए, तो उसमें इनको जो कमीशन मिलना होता है तो गवर्नमेंट से मिल नहीं
होता, इस वजह से वो ये हर्डल्स, तो ये सब मिले होते हैं आपस में, पैरामेडिक स्टाफ और ये सब डॉक्टर्स आपस में इनकी मिली भगत होती है। इस वजह से हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट फैसिलिटेट उस तरह से नहीं होता। दोस्तों, आपने ये बात सुनी, आप इसका चेहरा इनका नहीं देख सकते, न इनकी आवाज़ असल है, इसलिए कि इनका अपना रोज़गार बराह रास्त अस्पतालों से और अद्वियात के शोबे से वाबस्ता है। लेकिन इसका मकसद ये था ज़ाहिर करना कि जो अच्छा काम मौजूदा हुकूमत ने यानी PTI हुकूमत ने आवाम के फ़ायदे के लिए शुरू किया था, उसका बहुत सारा फ़ायदा निजी हस्पतालों को हो रहा है, और उसको फैसिलिटेट करने में सरकारी हस्पतालों में मौजूद डॉक्टर्स के साथ साथ उनका असिस्टेंस वाला अमला जो उनके नाइबीन हैं, जो कि शाम को उनके क्लिनिक्स पे काम करते हैं, वो भी बराबर के शरीक हैं। मशीनों में ख़राबियाँ पैदा कर देते हैं, कंप्यूटर को फेल कर देते हैं, और मजबूरन आम लोगों को जो बेचारे बीमारी का शिकार होते हैं उनको फिर निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है, करप्शन की एक बहुत बड़ी डायमेंशन है ये। मालूम नहीं इन लोगों में कब खुदा का खौफ आएगा, कब वो गरीब आदमी का ख्याल करेंगे, और जो जहाँ जाता है उस वक्त उसको इलाज की सहूलत न जाने कब फराहम करेंगे। सिर्फ अपने फ़ायदे की खातिर, ज़ाती फ़ायदे की खातिर इन्होंने आवाम की ज़िंदगी को और आवाम के पैसे को दाव पे लगा रखा है।